हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा पर। दोस्तों, आज के सवाल आपके सामने लिखे हैं और इन सवालों को आप देखिए और देख के आप बताइए क्या ये सवाल आपसे हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो सकते हैं तो मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इन सभी सवालों के जवाब आपसे दोबारा गलत नहीं होंगे, बिल्कुल से समझ जाएंगे आप। ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 22 है। दो संख्याओं का योग 22 है। यदि एक संख्या का 5 गुना तथा दूसरी संख्या का 6 गुना बराबर हो तो बड़ी संख्या बताइए। दोस्तों, फिर से ध्यान देंगे आप, दो संख्याओं का योग कह रहा है, मतलब हम यदि दो संख्याएं मान लें a प्लस बी और इनका योग क्या है 22। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से आप, एक संख्या का 5 गुना, हम a का 5 गुना मान लेते हैं 5a बराबर क्या है दूसरी संख्या का 6 गुना 6b। ठीक है, तो बड़ी संख्या फाइंड करनी है। देखेंगे कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। देखिए, यहां से आप a रेशियो b कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आएगा 6:5, 6:5। ठीक है ना। अब आप मान सकते हैं यहां से कि a संख्या है हमारी 6x और b है हमारी 5x। इस तरह से आप मान के कर सकते हैं। और देखिए 6x और 5x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 में। 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 22, देन 11x इज इक्वल टू 2, सॉरी 11x इज इक्वल टू 22 आएगा और x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 2। तो देखिए a की वैल्यू फिर फाइंड कर लीजिए, हमें x की वैल्यू पता चल गई है 12 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ठीक है ना। तो ये है आपका आंसर इस सवाल का। बात समझे आप। बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या लगा देंगे हम, लेकिन हमें क्या इस तरह से करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है इस तरह से करने की। आंसर आपका आ रहा है सही, लेकिन आप कैसे करेंगे देखेंगे। देखिए a प्लस बी बराबर 22, आपका देखिए 6 5 11, 11 रेशियो बराबर 22 के, 11 रेशियो बराबर 22 के। ठीक है ना। बड़ी संख्या कौन सी है 6b, बड़ी संख्या तो यही होगी ना। तो आप फाइंड कर लीजिए 6 रेशियो इज इक्वल टू, ठीक, तो देखिए 11/22 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका आंसर 12। बड़ी संख्या क्या आ गई आपकी 12। ठीक है, और 12 जैसे ही आई तो दूसरी संख्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 22 में से 12 घटा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 10। बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आई होंगी चीजें। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला, रेलवे की जान है, शान है, ईमान है, यूपीएसआई में भी पूछा गया है कई बार। देखेंगे, कोई व्यक्ति है ए, 900 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे को मिले गिफ्ट, पहले बच्चे को मिले गिफ्ट दूसरे बच्चे को मिले गिफ्ट का 2 गुना। बात समझिए, पहले बच्चे को जितने गिफ्ट मिले दूसरे बच्चे को मिले गिफ्ट का 2 गुना, तीसरे बच्चे को मिले गिफ्ट का 3 गुना और चौथे बच्चे को मिले गिफ्ट का 4 गुना। सब क्या है आपस में, सब के सब आपस में बराबर हैं। तो पहले दूसरे के कुल गिफ्टों की संख्या आपसे यहां पर पूछ रहा है। अब आप देखेंगे इस सवाल को कैसे खेल सकते हैं। यहां पे हम कुछ नाम ले लेते हैं, एक की जगह राम। ठीक, हम राम मान लेते हैं कि राम ने भाई 4 बच्चों में गिफ्ट बांटा है। ठीक है ना। तो देखिए पहले बच्चे का नाम हमने मान लिया, पहले बच्चे का नाम ए, ठीक, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी है और चौथे का नाम डी है। ठीक है ना। तो पहले बच्चे को हम मानते हैं कि एक गिफ्ट मिले। ठीक है ना। तो दूसरे बच्चे को कितने गिफ्ट मिले देखेंगे ध्यान से, सभी गिफ्ट आपस में क्या है बराबर हैं। इस सेंटेंस के अनुसार पहले बच्चे को मिला गिफ्ट दूसरे को मिले गिफ्ट का 2 गुना। ठीक है, दूसरे को मिले गिफ्ट का 2 गुना क्या है, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तीसरे का 3 गुना, तीसरे का 3 गुना बराबर है और चौथे का 4 गुना। ये सभी क्या है आपस में बराबर हैं, ये सभी क्या है आपस में बराबर हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है अगर, तो आगे आप बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं। देखेंगे कैसे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये बात तो समझ चुके हैं। अब देखिए कह रहा है तो पहले और दूसरे के कुल गिफ्ट की संख्या। ठीक है ना, मतलब आपसे पूछ रहा है पहले और दूसरे की, मतलब कि a प्लस बी
ठीक है। अगर हमें इसका रेशियो पता चल जाए, ये तो सब इक्वल में है, अगर हमें कहीं से इसका रेशियो पता चल जाए तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लग सकता है। देखिए दो तरीके हैं, पहला तरीका मैं आपको विस्तृत रूप से समझा रहा हूँ, दूसरा तरीका जो आपको एग्जाम में लगाना है। पहला तरीका देखेंगे आप, इसको सीधे आप 1:1 कर लीजिए, 1/1 रेशियो, 1/2 रेशियो, पलट लीजिए 1/3, फिर पलट लीजिए 1/4। ठीक, यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, 4 3 12 एलसीएम हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 4 और यहाँ 3। ठीक है, नीचे वाले को नहीं लेना है, ये आ गया आपका रेशियो 12:6:4:3। ठीक है ना, तो इतना तामझाम करके आपने रेशियो निकाला। अब देखिए इसको हम और सरल तरीके से क्या निकाल सकते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए, आपको चाहिए ए का रेशियो, ठीक है, ए की वैल्यू चाहिए, ढक लीजिए, 1 आपको नहीं देखना है। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 4 जा 24। ठीक, चलिए बी का फाइंड करना है, बी को ढक लीजिए, 1 3 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक, चलिए सी को फाइंड करना है हमें, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। ओके, इसको फाइंड करना है डी को, देखिए 3 दूना 6। ठीक, हमेशा रेशियो शॉर्टेस्ट फॉर्म में होता है, कैंसिल आउट करेंगे 2 से, हो जाएगा 12 6 4 3। देख सकते हैं आप, उतना तामझाम करने की आपको जरूरत नहीं थी, आपका सीधे सीधे आ गया 12:6:4:3। ठीक है, अब देखेंगे आप, ये सभी मिलके, यह सभी मिलके जितने रेशियो हैं, यह सभी मिलके किसके बराबर हैं, 900 के बराबर है कि नहीं, है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 12 6 18, 18 4 22, 3 25, मतलब 25 रेशियो पे आप खेल सकते हैं 900 को। ठीक है, फाइंड क्या करना है, a प्लस बी फाइंड करना है, और a प्लस बी पे आपका रेशियो क्या है, 4:3, तो 4 + 3 7 रेशियो आपको फाइंड करना है। 7 रेशियो आपने फाइंड कर लिया, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं, 900/25 × 7। ठीक, 25 3 75, 25 छक्के 150, यही आएगा। गुणा करा लीजिए, 7 6 42, 2 4 हासिल, 7 3 21, 4 252। आपका ये हो गया दोस्तों आंसर, कितना आ गया, 252। ओके, बात समझ में आ गई है। देखेंगे आप इसको एक बार सवाल को। ठीक है दोस्तों, एक चीज दोस्तों आप ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने एक चीज गलत किया है, मैंने a प्लस बी की वैल्यू लेना था मुझे, लेकिन मैंने ले लिया है c प्लस डी की वैल्यू। देखिए 3 + 4, ठीक है ना, तो मैंने इसको c प्लस डी पे निकाल दिया है। ठीक है, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको फिर से कर देता हूँ एक बार, देखेंगे आप। ठीक है, आप फिर से देखिए एक बार, फिर से समझिए। a प्लस बी मैंने कैलकुलेट कर दिया था, इसको आपको मतलब 3 + 4 पे मैंने कैलकुलेट कर दिया है, और आपको कैलकुलेट किस पे करना था, 1 + 2 पे, मतलब कि a प्लस बी पे कैलकुलेट करना था ना, और मैंने c प्लस डी की वैल्यू रख दी थी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर से खेलेंगे वैसे ही। देखिए a की वैल्यू, a का रेशियो में फाइंड करना है आपको, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 4 जा 24 रेशियो। b का फाइंड करते हैं, 4 3 12। ठीक है, c का फाइंड करते हैं, 4 2 8। ओके, d का फाइंड करते हैं, बिल्कुल ठगने वाला मेथड आपको याद रहेगा हमेशा। ठीक है, 6 शॉर्टेस्ट फॉर्म में होता है, तो ये हो जाएगा 12 6 4 और ये 3। ठीक है, इज इक्वल टू किसके, 900 के। देखिए 25 रेशियो पे 900, देन देखिए a और b ये है 12 6, तो 18 रेशियो पे ये आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 900/25 × 18, 36 × 18 हो जाएगा, और आप कैलकुलेट कर लेंगे। समझे बात को। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन को देखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 305 को इस प्रकार 3 भागों में बांटिए कि पहले का 3/7, दूसरे का 2/3 और तीसरे का 4/5 बराबर हो, तो तीसरे का हिस्सा, कुछ नहीं करना है आपको, 3 लोग हैं x y और z। ठीक है, पहले का 3/7 का मतलब गुणा, ठीक, बराबर दूसरे का 2/3, 2/3 y लिख सकते हैं आप। ठीक, तीसरे का 4/5। ठीक, इस तरह से ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। बात समझे आप। अब इसको आपको रेशियो में फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है विशेष आपको। देखिए केवल 7/3
रेशियो 3/2 रेशियो 5/4। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसको आप रेशियो में निकाल लेंगे, कुछ विशेष नहीं करना है। देखेंगे 4 दूना 8 3 24, आपका क्या एलसीएम आ गया। चाहे आप 24 लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर 12 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 चौके 12, 7 चौके 28। ठीक, यहाँ से ये हो जाएगा 18, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। ये आ गया आपका रेशियो 28, रेशियो 18, रेशियो 15। ये हो गया एक्स, वाई और जेड। ठीक है ना। अब देखेंगे आप टोटल रेशियो। टोटल रेशियो कितना है 305, 305। ठीक है ना। तो देखिए 28 प्लस 18 46, 46 प्लस 15 61। तो 61 रेशियो पे आपका कितना हो जाएगा 305। यहां से 1 रेशियो की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। 305/61 ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है ना। तो 1 रेशियो पे अगर 5 है, तीसरे का हिस्सा पूछ रहा है और तीसरे का रेशियो क्या आ रहा है 15, तो 15 रेशियो पे कितना हो जाएगा 15 × 5, 15 × 5 = 75। ये आपका आ गया 75। ठीक है ना। बात समझे दोस्तों। फिर से चाहे तो आप इस सवाल को देख सकते हैं एक बार देखिए फिर से आप। चलिए देखिए एक बार फिर से देखिए, अच्छा सवाल है, देखेंगे आप। देखिए हमें रेशियो फाइंड करना था, कैसे मैंने बताया आपको। जस्ट इसको पलट के लिख लिया आपने। ठीक है ना। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा आपका 12। ठीक, 3 4 जा 12 एंड 7 4 जा 28। ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो रहता है, हर में जो रहता है, उसे हम रेशियो में नहीं यूज करेंगे। 28 रेशियो 18 रेशियो 15 ये आ गया आपका। ठीक है ना। अब देखिए किसको हम बांट रहे हैं, 305 को ही तो बांट रहे हैं। तो टोटल रेशियो आपका किसके बराबर हो जाएगा 305 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आप ऐड किए थे तो ऐड करके किसके इक्वल आया था 61। ठीक, 305। ओके, तो 1 रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा 61 से इसको डिवाइड करेंगे आप 5 के इक्वल आ जाएगा। ओके, और आपको फाइंड करना था तीसरे का हिस्सा यानी कि जेड का हिस्सा। तो जेड का हिस्सा कितना है 15 रेशियो है, तो 15 रेशियो इज इक्वल टू 75। 15 × 5, 15 का गुणा 5 से करा देंगे, क्या आ जाएगा 75। ये हो गया आपका आंसर। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखेंगे कौन सा है। 3 संख्याएं 2 रेशियो। देखिए अगला सवाल क्या है दोस्तों आपका, 3 संख्याएं 2 रेशियो 3 रेशियो 4 के रेशियो में है। यदि उनके वर्गों का योग इतना है तो संख्या बताइए। देखिए संख्या तो हमें पता नहीं है, तो संख्या हमें कुछ माननी पड़ेगी। तो हम पहली संख्या मान लिए 2x। ठीक, दूसरी संख्या मान लिए हम 3x, तीसरी संख्या हम मान लिए 4x। ओके, ठीक है ना। इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 1856। लेकिन ये कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, तो वर्ग लगा दीजिए। इनका योग तो कह नहीं रहा, कह रहा है इनके वर्गों का योग। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 4x² प्लस 9x² प्लस 16x² इज इक्वल टू 1856। यहाँ से आप x² कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा आपका 9 + 4 13, 13 + 16 29। ठीक, यहां से आप वैल्यू फाइंड करेंगे x² की। x² की आप वैल्यू फाइंड करेंगे, आपका आएगा 64 और देन x इज इक्वल टू आपका आएगा 8। x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 8 आएगा। ठीक है ना। और जब x इज इक्वल टू आपका 8 आ गया तो आप संख्याएं बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने मान रखा है पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x और तीसरी संख्या 4x। तो यहां से देखिए x की वैल्यू रखेंगे तो आपकी पहली संख्या आ जाएगी 16, दूसरी संख्या आ जाएगी 24 और तीसरी संख्या आ जाएगी 32। ये आपकी हो गई संख्याएं 16, 24 और 32। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, a/b इज इक्वल टू 4/5। तो इनके वर्गों का अंतर 81 है। फिर से वही बात कह रहा है, संख्या पता नहीं है हमें। ठीक है, संख्या हमें पता नहीं है। हम 5x, दूसरी संख्या, पहली संख्या 4x, ठीक, और इनके वर्गों का अंतर क्या है 81 है। तो a मालूम करना है, मतलब कि आपको ये मालूम करना है। ठीक है ना। हम देखिए कर लेंगे 25
एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, देन x इज इक्वल टू 3 और आपको 4x की वैल्यू निकालनी है। 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो दोस्तों जरूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आज की क्लास यहीं अंत होती है और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छे सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।